आज का दिन ज्योतिष शास्त्र की गणना के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज 5 अप्रैल का दिन बड़ा भीषण एक योग तैयार हुआ है और इसके कारण आपके जीवन में बड़ा एक परिवर्तन आने वाला है। साथ ही साथ इसके कारणों पे चर्चा करेंगे। क्या कारण है जिसको हम एनालाइज करके आप स्वयं इसको समझें और इसकी गंभीरता को ध्यान दें और इसके निवारण और उपाय ये भी जानकारी देने का प्रयास करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए। आज एक ऐसा योग बन रहा है जिसका असर बहुत बड़ा, बहुत व्यापक होगा और इसके बड़े गंभीर परिणाम आगे आप देख पाएंगे। नमस्कार, मैं सुचेता, एस्ट्रोलॉजर और एनर्जी ऑडिटर। आज हमारा विषय, जैसे मैंने बताया कि एक बड़ी गंभीर योग के विषय में है, वह है शनि मंगल की युति। साथ ही साथ इसमें क्या चीज़ बहुत इसे भीषण बना रही है उस पर चर्चा करेंगे। परंतु पहले आपको ये बताना आवश्यक है कि हम मिंडेन एस्ट्रोलॉजी पर वीडियो नहीं बनाते। इसका मुख्य कारण ये है कि जो भी रेगुलर ग्रह गोचर हैं और उसका असर तो आपको अपने कर्म अनुसार ही प्राप्त होगा, परंतु कई बार ऐसे ग्रह गोचर नक्षत्र ऐसे बन जाते हैं जिसका बहुत व्यापक असर होता है, भले वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। इस बार जो हम योग देख पा रहे हैं, कुछ समय से बड़े ऐसे भयानक गंभीर नक्षत्र का एक ऐसा योग बन रहा है जो नकारात्मक है। उनमें से सबसे नकारात्मक योग अभी बनता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए हम आप इस वीडियो को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप इसे आगे शेयर करिए ताकि और भी लोग इस जानकारी को समझ के सचेत रहें और अपने आप को, अपनी सुरक्षा का ध्यान कर सकें। और यह जो जानकारी है, इस पर हम आप पहले चर्चा करेंगे इनके कारणों को जानने की, क्यों ये कारण बन रहे हैं, क्या कारण है और कितने ज़्यादा ये आपके जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। परंतु उसके पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके सब्सक्राइब करें। और इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पहले हम चर्चा करेंगे कि क्या पहला बिंदु है जो आज 5 अप्रैल को जो ये बन रहा है। पहला है शनि मंगल की युति। वैसे तो ये युति बनती रहती है और आप जानते हैं कि शत्रु ग्रह होने के कारण ये कभी भी अच्छा प्रभाव नहीं देते, परंतु इस बार इतना गंभीर इसे क्यों माना जा रहा है, क्योंकि 28 डिग्री में इस योग में मकर राशि में मंगल उच्च के हो जाते हैं और 28 डिग्री में इसका एग्जॉल्टेड होने के कारण आप देखेंगे कि मकर बलवान होंगे और शनि भी स्वराशि के होने के कारण ताकतवर हैं। और आप जानते हैं कि शनि है वो दैत्यों के सेनापति और मंगल हैं देवताओं के सेनापति। जैसे कि आपने ये भी जानकारी रखी होगी कि देवगुरु बृहस्पति देवताओं के हैं और दैत्यों के भगवान शुक्राचार्य। तो इसी प्रकार आप देखेंगे कि जब ये शक्तियाँ आपस में, सेनापतियों की शक्तियाँ आपस में टकराएंगी तो वो भी इतने एग्जॉल्टेड डिग्रीज़ में, तो निश्चित ही इसका बड़ा असरदार आपको इसका परिणाम आगे देखने को मिलेगा। दूसरा जो बिंदु है वो इसको इतना खतरनाक बना रहा है वो इसका नक्षत्र। इसका बहुत महत्वपूर्ण होता है नक्षत्रों को समझना। आज तीसरा नक्षत्र है वो है कृतिका नक्षत्र। और कृतिका नक्षत्र को अगर क्रिटिकल नक्षत्र कहा जाए तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। 27 नक्षत्रों में सबसे क्रिटिकल नक्षत्र इसे आप कह सकते हैं। और इसका जो चिन्ह होता है वो है चाकू, नाइफ। और इसका जो ग्रह देव होते हैं वो है मंगल। और मंगल स्वयं राशि के इसमें नक्षत्र में होने से, कृतिका नक्षत्र में यह योग होने से, इसीलिए हम इसे बड़ा भयानक और बड़ा व्यापक इसे मान रहे हैं। इसका असर बहुत ज़्यादा गंभीर होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। तीसरा बिंदु है मंगल देव का एक अपना नाम है अंगारक। अंगारक का अर्थ अग्नि से, अंगार, क्रोध, ऊर्जा का भंडार, एग्रेशन, एक्शन, एंगर आदि से भी आप इसे अब समझ सकते हैं। और इसके बिल्कुल विपरीत होते हैं शनिदेव। बिल्कुल ठंडे, सूर्य से सबसे दूर और बिल्कुल धीरे चलने वाले, सभी ग्रहों से सबसे धीरे चलने वाले होते हैं शनि। इसलिए इनका नाम पड़ा शनिश्चर्य, जो धीरे धीरे मूव करे। और इनका यह प्रमुख एट्रीब्यूट भी है। इस स्थिति को आप इस तरह समझ सकते हैं जैसे चौथे गियर में कोई गाड़ी ब्रेक लगा के चला रहा हो, और वैसी परिस्थिति पूरी देश और दुनिया में बनती हुई आप अभी देख सकेंगे। आप बहुत ज़्यादा विवश महसूस करेंगे कि चीज़ें होते हुए भी पूरी कंप्लीट नहीं हो पा रही, या संभावना नहीं दिख रही कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं हो पा रही, लग रहा है कि होगी और आपको पूरा परिणाम नहीं मिल पा रहा। इसका एक कारण यह युति भी है। चौथा बिंदु जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है मंगल शनि के साथ साथ प्लूटो। आउटर प्लैनेट है, बहुत सारे ज्योतिष इसे स्टडी नहीं करते, परंतु ये बहुत महत्वपूर्ण है। प्लूटो अर्थात यम, यम देव का यहाँ पे होना बताता है कि इसका जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगी। यही नहीं, ये अंडरवर्ल्ड, टेररिस्ट एक्टिविटी, आतंकवाद, माओवाद को भी बढ़ाते हुए नज़र आ रही है। षड्यंत्रकारी ताकतें हैं वो हमारे देश को ही नहीं, बहुत ज़्यादा पूरे विश्व को ये प्रभावित करने जा रही हैं। सारे ग्रह गोचर और नक्षत्रों की गणना से हम ये समझ सकते हैं कि ये दूसरा फेस ऑफ डीपॉपुलेशन होगा।
क्योंकि प्लूटो यहाँ पे यम देव के होने के कारण बता रहे हैं कि सेकंड फेज़ स्टार्ट होने वाला है डीपॉपुलेशन का। फर्स्ट फेज़ था कोरोना का। अब कोरोना के साथ ही साथ आप देखेंगे भीषण प्राकृतिक आपदाएँ, और ये प्राकृतिक आपदाओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है, स्पेशली सुनामी और भूकंप। भूकंप को लेके अब जैसे कि मैंने बताया था कि धीरे-धीरे जैसे ही राहु वृषभ राशि में प्रवेश किए हैं, और जो स्टडी करते हैं भूकंप को, जो देखते हैं, उन्हें मालूम होगा, आप खुद जाके रिसर्च करिएगा, गूगल में जाके देखिएगा, भूकंप की इंटेंसिटी और उनका आने का जो है जो समय वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो अभी एक बहुत बड़े भूकंप की आने की संभावना दिख रही है। साथ ही साथ आगे समय में अल्प वृक्ष वर्षा की भी एक स्थिति बनेगी। प्लेन क्रैश एक बड़ा कारण बनेगा कहीं न कहीं। जो ये स्थिति है इसमें आपको सतर्क रहना चाहिए। जल स्रोत का कहीं न कहीं टूटना, रेल एक्सीडेंट, क्योंकि आप जानते हैं रेल लौह पथगामिनी, और लोहा डायरेक्टली शनिदेव को रिप्रेजेंट करता है। आप भी जब गाड़ी चलाएं तो बहुत सतर्क और सावधान होकर बड़ी संभाल के गाड़ी चलाएं, क्योंकि यहाँ पे एक योग बना है जिससे आपको बहुत अपनी स्पीड को ध्यान रख के आपको गाड़ी चलानी चाहिए और बहुत सतर्क रहें इस समय, क्योंकि ये योग ग्रह नक्षत्र काफ़ी सकारात्मक नहीं नज़र आ रहे। कम्युनल राइट और टेररिस्ट एक्टिविटीज़, सांप्रदायिक हिंसा और आतंकवाद, आप इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हुए देश और दुनिया को देखेंगे, क्योंकि ये जो कम्युनल राइट्स का एक और कारण है, जब हम अगले वीडियो में हम टेस्ट आपको इसके बारे में जानकारी देंगे, इसके बढ़ने का एक और बहुत महत्वपूर्ण कारण है। यहाँ पे यही नहीं, आप देखेंगे महंगाई उच्चतम स्तर पे जाती हुई नज़र आएगी, और ऐसी चीज़ें भी महंगी होंगी जिसके बारे में आप सोचे नहीं होंगे। अच्छे से अच्छे लोगों की यहाँ कमर टूटती हुई नज़र आएगी, और महंगाई की इतनी चरम परिस्थिति में पहुँचने के कारण बहुत सारे देशों में इसके कारण इसका प्रभाव दिखेगा। कई देशों में खाने पीने की वस्तुएं बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएंगी, और आसमान में इसके दाम आपको लगेंगे कि पहुंच गए। जैसे कि अब श्रीलंका की हालत देख रहे हैं, वैसे अनेक देशों में ऐसी स्थिति बनती हुई नज़र आएगी। और यही नहीं, एक तो भोजन की महंगाई और इन सब चीज़ों से, और काम का लोगों का ना होना या काम प्रभावित होने के कारण भी गृह युद्ध की स्थिति अनेक देशों में दिखेगी। कहीं काम के कारण, कहीं वेजेस के कारण, आर्थिक तंगी के कारण लोग आक्रोशित होंगे, सरकार के जो है उग्र आंदोलन करेंगे। और इसका एक बहुत बड़ा कारण है मकर राशि में ये युति होना, क्योंकि आप जानते हैं मकर राशि है सरकार और आम लोगों से जुड़ी हुई। सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग यहाँ बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाले हैं, और आम जन का भी यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, क्योंकि ऐसी खतरनाक युति बन रही है। इसके हम आगे उपाय भी बताएंगे, तो आप इसलिए इसको भी समझिएगा। मत और मज़हब के नाम में बहुत बड़े संघर्ष का यहाँ पे कारण बनेगा। और मैंने पहले भी बताया था, अपने अनेक पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं कि जब युद्ध की स्थिति बनेगी तो भारत की सीमाओं में युद्ध नहीं होगा, वहाँ तो होगा ही, परंतु भारत के अंदर भी युद्ध जैसी स्थिति बनाई जाएगी, गृह युद्ध की स्थिति तैयार की जाएगी। बहुत से जयचंद और मीर जाफ़र जैसे लोग हैं, आप जानते होंगे, उनके नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, जो कई संस्था से या पार्टी से जुड़े हुए हैं, और ऐसे लोग पूरी ताकत झोंकने वाले हैं हमारे देश को अस्थिर करने के लिए। उथल पुथल और नकारात्मक यहाँ शक्तियों का जागृत होते हुए हम देख पा रहे हैं। वे अपनी भरसक और भरपूर कोशिश करेंगे ताकि आम जनमानस के जीवन को प्रभावित करें, नकारात्मक रूप से उन्हें परेशान किया जा सके। इसीलिए आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। जो अभी भी नींद में सोए हुए हैं वे तैयार रहें, अनावश्यक खर्चों से बचें, और देखें कि आसपास कोई धार्मिक उन्माद से, जो उन्मादी लोग या इस तरह से जो नकारात्मक काम करते हैं, या अपने आसपास की स्थितियों को समझने का प्रयास करें कि कैसी आपके साथ में कोई ऐसी दुर्घटना तो नहीं घट सकती, क्योंकि ये स्थितियाँ जो योग बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये था ज्योतिष का विश्लेषण, ग्रह गोचर के क्या कारण है जो हम इस स्थिति को इतना इंटेंस देख रहे हैं। अब हम चर्चा करेंगे इनके महत्वपूर्ण उपायों के लिए, क्योंकि उपाय करने से, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं, उनके उपाय भी बताता है। तो सबसे सुंदर और सरल उपाय है हनुमान जी की साधना। हनुमान जी की साधना से आप, क्योंकि शनि और मंगल दोनों को ही, उनके उग्र प्रभावों को आप शांत कर सकते हैं। कम से कम अपने जीवन में होने से उनके नकारात्मक शक्तियों का जो आपका प्रभाव पड़ सकता है आपके जीवन में, उससे आप बच सकते हैं। और आप सबसे अच्छा उपाय और एक और है, वो है महामृत्युंजय का जाप करना। जब भी आपको लगे कि बहुत बड़ा कष्ट की आपकी स्थिति तैयार हो रही है, बिना कष्ट के भी, अगर कहा जाता है कि अगर कष्ट के पहले ही अगर आपने साधना कर ली तो कष्ट क्यों आएगा जीवन में। तो इसीलिए पहले से अपनी जो स्पिरिचुअल डेली प्रैक्टिस है उसे बढ़ाने का प्रयास करें। ये भी आपका बहुत बड़ा एक सुरक्षा का कवच तैयार करेगा, और इसीलिए आप इन उपायों के माध्यम से अपने और अपने परिवारजनों की रक्षा कर सकते हैं। और ये जानकारी यहीं तक। अगर आपको दी गई जानकारी हमारी ज्ञानवर्धक लगे तो निश्चित ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।